Rahim and Assalamu alaikum. Welcome to all of you in mathematical treatment. Mathematical treatment में अपने सब स्टूडेंट्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो स्टूडेंट ई कैट जो एंटी टेस्ट है हमारे पास, उसकी तैयारी के लिए स्टूडेंट काफ़ी जो है वो स्ट्रगल करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन लाया हूँ ई कैट की, जिसके अंदर हम पूरी बुक्स को कवर करेंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 की तमाम बुक्स के जितने भी अहम टॉपिक्स हैं उन सब की डिस्कशन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स के भी लेक्चर्स बनाए हैं, जिसके अंदर सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 आपके लिए कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 5 पे मैं काम कर रहा हूं, और इसी तरह पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे भी जो है वीडियो लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। और जो ई कैट की डिस्कशन है वो इंशाल्लाह मैं आज से इस लेक्चर से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि क्वेश्चंस की तरफ। सवाल जो हमारा है वो है द साइज ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन हाउ नियर द प्लेन कटिंग द कोन टू द डैश ऑफ द कोन। तो पहले मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर सुनने से पहले जो कंप्लीट चैप्टर है उसको गो थ्रू करना है, रीड करके बैठना है। उसके बाद आपको ये एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छे समझ आएंगे। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यू में देखें, हमारे पास जो जितने भी हमारे पास कॉनिक्स हैं, यानी सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, वो सब के सब इस राइट सर्कुलर कोन की कटिंग से जनरेट होते हैं। ये मैं आपके सामने राइट सर्कुलर कोन जनरेट बना रहा हूँ। ये एक डबल राइट सर्कुलर कोन है, और ये जो इसमें है ये कहलाता है हमारे पास एपेक्स कहलाता है। ठीक है जी। तो जितना आप इसके अंदर कटिंग करेंगे, जितना क्लोज आप इस एपेक्स के करीब होंगे, देखें उतना ही सर्कल का साइज जो है छोटा होता जाएगा। इसका मतलब सर्कल का साइज डिपेंड करता है कि द साइज ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन हाउ नियर द प्लेन कटिंग द कोन टू द एपेक्स ऑफ द कोन। तो ये चीज एपेक्स है हमारे पास, इसके जितना क्लोज कटिंग होगी सर्कल का साइज उतना छोटा होगा, और जितना आप इससे दूर जाते जाएंगे सर्कल का साइज जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है फर्स्ट एमसीक्यू का, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एपेक्स। तो चलते हैं अपने सेकंड एमसीक्यू की तरफ। जी स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर सेकंड है आपके सामने। एक इक्वेशन है, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द सर्कल देन। अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करे तो इनमें से कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि सर्कल की इक्वेशन के अंदर जो दो उसकी कैटेगरीज हैं, जो दो पहचान है सर्कल की, उसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये जो एक्स वाई वाली जो टर्म नज़र आ रही है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में कहीं भी एक्स वाई मिक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आता। तो एक तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं, ये जो दो टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब इनके कोफिशिएंट सेम का मतलब है अगर यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 3 होना चाहिए। इसका मतलब ए 3 होना चाहिए, और एच अगर 0 हो जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो पहले ऑप्शन में देखें ए 3 है, एच 0 है, दूसरे में ए 1 है, एच 0 है, तीसरे में ए और एच 3 है। नहीं, तो पहला ऑप्शन जो है वो सूट करता है, क्योंकि अगर ये पहला ऑप्शन सूट करे तो इक्वेशन क्या बनती है, 3x स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप जानते हैं कि ये एक सर्कल की क्या है हमारे पास इक्वेशन है। तो बेस्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू में क्या था, इसमें बेस्ट ऑप्शन था a इज इक्वल टू 3 एंड h इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसके अंदर आपका वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के
कनेक्शन से जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, यानी जिसके अंदर आपका दोनों वेरिएबल्स किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, वो हमारे पास क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो सर्कल की जो इक्वेशन हमारे पास होती है उसकी अगर मैं आपको एक शक्ल लिख के दिखाऊं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र या ए स्क्र, जो भी होगा रेडियस, तो ये चीज़ बनती है। अब अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके एडिशन करूं तो ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र कॉस स्क्र आर स्क्र साइन स्क्र, आर स्क्र कॉमन निकल आएगा अंदर वन, तो पहली इक्वेशन भी सूट कर रही है। दूसरा ऑप्शन देखें, x इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसमें भी दोनों तरफ स्केयर्स लूं, देखें एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र कॉज स्क्र थीटा, वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, और दोनों को ऐड कर दूं तो ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र कॉमन, अंदर साइन स्क्र थीटा प्लस कॉज स्क्र थीटा, तो ये भी वन बन जाता है, तो इसका मतलब ए स्क्र, ये भी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। अब दो ऑप्शन ठीक होने के बाद मुझे फौरन से लास्ट ऑप्शन पे मेरी नजर गई, क्योंकि इसमें है ऑल ऑफ दीज। अगर यहां होता बोथ ए एंड बी तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट नजर आने के बाद या तो हमें फौरन ये देखना चाहिए कहीं ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन तो नहीं है, या हमें ये देखना चाहिए कि कहीं बोथ का वर्ड तो यूज नहीं हो रहा। तो इस एमसीक्यू के अंदर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं इस वक्त किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपके सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 4 आपके सामने है। द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 1 2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4 6 इज। मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक जो है सर्कल मैंने ड्रॉ किया है जिसका सेंटर जो है वो 1 2 पे है, और कोई भी पॉइंट इसका उसने बता दिया कि पास कर, सपोज ये 4 6 से जो है ये पास कर रहा है। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस कैसे निकलेगा फौरन से हम देखेंगे कि ये जो कोई भी पॉइंट सर्कल पे हो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो असल में रेडियस होता है। अब ये डिस्टेंस मैंने निकालना है तो ये रेडियस के बराबर होगा, यानी यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा जो हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे, 9 प्लस 16 9 प्लस 16 25, और ये आंसर आएगा 5। इसका मतलब रेडियस 5 है, तो इसके अंदर फौरन से आप रेडियस की वैल्यू पुट कर दें तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 पाई इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एरिया इस वक्त जो आपका निकल रहा है वो है 25 पाई। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए था, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा हो, 5 पाई 10 पाई 25 पाई और 15 पाई, तो यहां पर हमारे पास 25 पाई यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट, इस तरह के सवाल भी आपके एंटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर आपसे एरिया कैलकुलेट करवा दिया जाए कुछ डिफरेंट डाटा प्रोवाइड करके। तो इस तरह भी आपने मेंटली तौर पे रेडी रहना है कि आप बाद स्टूडेंट्स को एरिया ऑफ सर्कल याद नहीं रहता, तो ये भी कोशिश करनी है आपने कि छोटे छोटे फार्मूलाज जो हैं ये आपने जनरल मैथमेटिक्स में से तैयार रखने हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 ये सर्कल से ही रिलेटेड है हमारे पास। द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 2 5 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट से हो सकती है वो तीन अंदाज में हो सकती है, या तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, या इनसाइड द सर्कल होगा, या ऑन द सर्कल होगा। चौथी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप ये देखें कि आपने बताना है कि ये जो पॉइंट 25 है ये इस सर्कल के इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन द सर्कल है, या नन ऑफ दीज है। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि आपने इस सर्कल की इक्वेशन जो है इसका एक्सप्रेशन कंसीडर करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है मैंने उसको कंसीडर किया। अब आपने ये जो पॉइंट है इसको सर्कल के अंदर फौरी तौर पे पुट करना है। एक्स की जगह 2, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, वाई की जगह 5 5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस एक्स था, सॉरी ये माइनस एक्स है, देखना ये माइनस एक्स था, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 1, तो ये बना 4 प्लस 25 माइनस 2
प्लस 5 माइनस 1, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 में से हमारे पास ये जो 3 निकल जाएं तो ये बनता है 31। बस हमने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, विच इज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। इस एक्सप्रेशन के अंदर पॉइंट पुट करने से अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, और अगर ये नेगेटिव आ जाता, लेस देन जीरो होता, तो ये इनसाइड द सर्कल होता। और अगर ये एग्जैक्टली जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये होता कि पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। तो ये पॉजिटिव आने का मतलब है सर्कल आपका आउटसाइड द, सॉरी, पॉइंट आपका आउटसाइड द सर्कल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको अच्छी तरह देख लें। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। एमसीक्यू नंबर 6 है, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्कल्स आपको दिए हुए हैं और कहता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पॉइंट, यानी दोनों सर्कल कहीं पे कट कर रहे हो, टच कर रहे हो, या इस तरह भी टचिंग भी हो सकती है, कटिंग भी हो सकती है, ये इस तरह भी सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो कोई एक पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट्स पे कट, जो मैंने डायग्राम बनाई कट कर रहा है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट हमारा आंसर होगा जो एट अ टाइम दोनों को सेटिस्फाई करे। देखें, सबसे पहले तो मैं ए पॉइंट पे जाऊंगा। ए पॉइंट 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अगर मैं एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट करूं, 25 के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब ये तो हमारे ऑप्शन में से निकल गया। अब ये पॉइंट जो है 0 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 5 का स्क्वायर 25, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन तीन में से कोई पॉइंट हो सकता है, तो आपने ये देखना है जल्दी से कि इन तीनों में से कौन सा पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा, इसमें x और y पॉजिटिव हैं, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव दिए हुए हैं। अगर मैं 0 5 पुट करूं तो देखें क्या बनता है। x की जगह 0, y का स्क्वायर 25 प्लस 0 25 30, 30 में से 20 जाए 0 के इक्वल नहीं होता। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, क्योंकि x और y का बिहेवियर सेम है। x पॉजिटिव y नेगेटिव नहीं है, x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। तो आप फौरन से ये वाला पॉइंट पुट करें। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पुट करूं, देखें x की जगह 0 0 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 माइनस 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 25 में से ये 5 आप माइनस करें, 20 बनेगा। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 6। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट। एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5 1 टू द सर्कल दिस। लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको पता है कि कोई भी सर्कल के ऊपर आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द सर्कल देयर कैन बी टू टेंजेंट्स ड्रॉन। ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं और इनकी लेंथ जो है वो बराबर होगी। तो किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन की लेंथ का फार्मूला जो हमारे पास है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर द रूट। अब इसमें x1 y1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये पॉइंट पुट करेंगे, और g की वैल्यू आप इस सर्कल से निकालेंगे। सर्कल की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने आपके सामने जो ब्लैंक्स बनाई हैं इनके अंदर मैं g की, f और c की वैल्यू कहूँगा। देखें यहाँ था 6x, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ था -4y तो यहाँ मुझे -2 चाहिए, और यहाँ था -3। तो g की वैल्यू क्या निकली, 3, f की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -3। ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करें। x1 का स्क्वायर, x1 y1 ये होंगे, x1 y1 की जगह आप ये पॉइंट पुट करेंगे। इधर बनेगा 25 प्लस y1 का स्क्वायर, यानी y1 1 है तो 1 प्लस 2gx1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और x1 5 6 5 30 प्लस 2fy1, f नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 -2 4 और इंटू 1 -4 प्लस c -3, यानी कि स्क्वायर द रूट। 25 प्लस 30 में से आपके पास 4 और निकल जाए 26 और मजीद 3 निकल जाएं तो 23 बनता है। 23 और 1 24 और 25 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये आपके पास 7 जो है वो आंसर बना।
तो स्टूडेंट देखें इस तरह एमसीक्यू नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, आपने फौरन से कैलकुलेट कर लिया लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले फार्मूले से, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी 7 जो है उस टेंजेंट की लेंथ है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, लास्ट एमसीक्यू, आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सर्कल्स दिस एंड दिस बिकम्स कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक हो, जैसे मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक हैं। इस तरह जितने भी मैं सर्कल्स ड्रॉ करता जाऊं उनका सेंटर एक ही होगा तो वो कंसेंट्रिक कहलाएंगे। अगर ये दोनों सर्कल कंसेंट्रिक हो, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो के की वैल्यू तक पहुंचने के लिए दोनों सर्कल्स के सेंटर को इक्वल करना होगा। इस सर्कल का सेंटर निकालने के लिए सेंटर का फार्मूला हमारे पास होता है, मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ सर्कल होता है माइनस जी माइनस एफ, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब जी और एफ की वैल्यू चाहिए हमें। तो इस इक्वेशन में से मैं जी और एफ की वैल्यू निकालूं तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ बनते हैं -3/2, यहाँ आएगा k/2 और यहाँ आएगा -5। तो इसमें से जो वैल्यू निकली है हमारे पास g की वो -3/2 है, और इधर से जो y f की वैल्यू निकली है वो k/2 है। अब दूसरे सर्कल में से भी हम वैल्यू निकालेंगे, इस सर्कल में से। तो सबसे पहले इसको 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टैंडर्डली 1 बनाना है हमने। तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस y/4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, -9। अब देखें यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन दूं, चलें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -3/2, यहाँ आएगा हमारे पास देखें ना y/4 बनाना है तो नीचे 4 जनरेट करने के लिए 8 लिखना पड़ेगा, तो ये बनता है हमारे पास -1/8 तभी जाके y/4 बनता है, और -9। ठीक है, अब देखें दोनों की जो x कंपोनेंट है वो तो सेम है, g तो सेम है। अब दोनों की जो कंसेंट्रिक बनाने के लिए सेंटर्स को सेम करना होगा, तो वो बनेगा 3/2 -k/2 इज इक्वल टू 3/2 -1/8। एक्स कंपोनेंट तो दोनों के सेम है, -k/2 को आप -1/8 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास, बल्कि इसका साइन चेंज होना था, +1/8 आएगा, टू 1 टू 4, k इज इक्वल टू -1/4, k इज इक्वल टू -1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात करेगा आपने उनके सेंटर्स निकालने हैं इस फार्मूले से, और सेंटर्स को बराबर करना है। देखें 3/2 तो सेम था, तो मैंने उनके y कंपोनेंट्स को इक्वल किया, तो वहां से k की जो वैल्यू निकली है वो -1/4 निकली है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करें, और अपडेट्स मेरी जो है आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी हम कॉनिक्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि कॉनिक्स का जो चैप्टर है वो एंटीटेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कॉनिक सेक्शन को ही लेके चलूँगा। आज मैंने सर्कल पे बात की है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सर्कल के साथ जो है पैराबोला को भी हम स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।